बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके लिए हमने एक इक्वेशन डेराइव की थी एंड दैट वाज F इज टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हम उसको अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पिक की है जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है, और वो क्या है कि कैलकुलेट द फोर्स एंड इट्स नेचर बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -5 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि जो हमें नोन वैल्यूज हैं डेटा बनाकर हम उन्हें लिख लेंगे। और वो वैल्यूज क्या हैं? पहली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है मैग्नीट्यूड पहले चार्ज का, एंड दिस इज -5 माइक्रोकूलम। तो इसको हमने पिक कर लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया Q1। अब यहां हमने लिख लिया 5 माइक्रोकूलम। फिर दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है दिस वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड चार्ज, एंड दिस इज +4 माइक्रोकूलम। So we have written it 4 माइक्रोकूलम। अब आपने गौर किया कि हमने क्या किया, इसमें यहां पहली जो चीज की वो माइनस और प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया, उनको हमने यहां नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस और प्लस चार्ज के डायरेक्शन को, उसके टाइप को, उसके नेचर को बता रहे हैं कि कौन सी इसकी नेचर क्या है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इसका वैल्यू लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, उसमें आपको माइनस प्लस नहीं लगाना, डायरेक्ट अपने मैग्नीट्यूड लिखना है। ये आपके सामने है। इसके बाद कहते हैं व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, एक दूसरे से उनका फासला 2 सेंटीमीटर हो, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर। अब यहां तक हम पहुंच गए। तो अब यहां जो आपने मेन चीज गौर रखनी है, हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ये याद रखना है कि आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं, उनका जो यूनिट है क्या वो एसआई सिस्टम में है या नहीं। अगर तो वो एसआई सिस्टम में है तो फाइन, आप ऐसे लिख दीजिए। अगर तो नहीं है तो आपको उसको तब्दील करना पड़ेगा एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट है वो माइक्रोकूलम नहीं है बल्कि कूलम है। तो हमें ये बात पता है कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 10 पावर -6 कूलम। तो हम ये कन्वर्जन ले लेते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारा Q1 जो है वो बराबर हो गया 5 × 10 पावर -6 कूलम के। इसी तरह Q2 हमारा बराबर हो गया 4 × 10 पावर -6 कूलम के। अब आपने देखा डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। ये भी ऐसा सिस्टम में नहीं है। इसको आपको ऐसा में करेंगे तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर जो हैं वो 1 मीटर के बराबर होते हैं, यानी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 2, 10 पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। और अगर मैं इसको 1 कर दूं, यहां इसको दूसरी तरफ मूव कर दूं, तो ये बन जाएगा 1/10 पावर 2 सेंटीमीटर। और जब मैं मीटर, और जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 पावर -2 मीटर। तो हमें ये पता चला कि हमने इसको 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी 2 × 10 पावर -2 मीटर्स। अब यहां तक आपका डेटा आ गया। आपको एक बात पता है कि जो ये प्रॉब्लम है ये है कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व होगा कूलम्स कांस्टेंट विच इज K, और K की वैल्यू आपको पता है, राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा है सिस्टम। इसके बाद अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड। आपको मालूम क्या करना है, तो रिक्वायर्ड क्या है जी आपके पास, रिक्वायर्ड है आपके पास दो चीजें। पहली चीज है कैलकुलेट द फोर्स। तो नंबर 1 इज फोर्स जिसका सिंबल है F, इसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम करना है, एंड इट्स नेचर, दूसरी चीज उसका मालूम करना है नेचर। सो नंबर 2 इज
नेचर ऑफ फोर्स। अब ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इन्हें फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले, क्योंकि जो नेचर है वो तो आपको पता लग जाएगी, अभी हम देखते हैं एक चीज करेंगे जिससे मालूम आसानी से हो जाएगी। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सो हम लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं। इसमें हमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फार्मूला, अगर हम बता दें कि यहां पर जो फार्मूला है वो कौन से टॉपिक से लिया गया है, तो वो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर ऐसा आप लिख दें तो इससे और ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके रिजल्ट की, आपके आंसर की। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक हमें क्या पता है, हमें पता है कि F इजिकल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। के की वैल्यू क्या है भाई, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 है हमारा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और यहां क्या है हमारे पास, नीचे, नीचे हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और क्योंकि R पे स्क्वायर है इसलिए इस पे भी स्क्वायर है। जब इसे आप खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू कूलम। ये हम एक ही दफा लिख लेंगे जरा आसानी के लिए। यहां है 4 इंटू 10⁻⁻6, सी इंटू सी विल बी सी स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 इंटू 10⁻⁻2 टू द -4 मीटर इंटू स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जी, अब क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं, इधर काफी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपका कूलम की पावर -2 है और यहां कूलम की पावर +2 है, ये कैंसिल। फिर आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, और कि नीचे 4 है और ऊपर भी 4 है, ये भी कैंसिल। इसके बाद आपने देखा कि हमारे पास ऊपर भी मीटर स्क्वायर है और नीचे भी मीटर स्क्वायर है, ये भी खत्म। तो अब हमारे पास जो बचा है इधर यूनिट्स में से, वो सिर्फ और सिर्फ बचा है न्यूटन। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक सॉल्व हो रहा है। तो F इजिकल्स टू, ऊपर आप नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए। नंबर क्या बनेंगे, 9 इंटू 5 45 इंटू 10 की पावर, जब ऊपर कितनी रह गई है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो बेस 10 है, यहां पर भी बेस, यहां पर भी 10 है और बेस यहां पर भी 10 है। तो 10 के ऊपर ये सारे जमा हो जाएंगे, 9 -6 -6, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4 की जगह ऊपर जाने की वजह से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आने की वजह से 10⁻4, और यहाँ यूनिट न्यूटन मौजूद है। तो F विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू 10 पावर, यहाँ -12 है, इसमें से 9 जाएगा -3 और ये +4 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10⁻1। 1 क्योंकि लिखते नहीं है इसलिए 10 हो गया, और जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 450 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द आंसर नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द बिटवीन द टू चार्जेस। हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स। तो नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगी, इसका आंसर मिलेगा हमें यहां से कि हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। दिस मीन्स व्हाट, कि दीज आर अपोजिट चार्जेस। तो हम आंसर लिखेंगे कि आंसर नंबर 2 इज, as we have two charges of opposite signs, therefore
the force between them is attractive. Done. Thank you.